बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, डायरेक्ट नोटेशन। जिस तरह आपने इनर प्रोडक्ट लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा होगा, जो इनर प्रोडक्ट होता है वो बेसिकली जनरलाइज करता है डॉट प्रोडक्ट को। यानी कि अगर हमारे पास इनर प्रोडक्ट में अगर हमारे पास ए हमारे पास कोई भी वेक्टर है, ये इसके इन 3D में अगर हम इसके कंपोनेंट कंसीडर कर रहे हैं x1 y1 z1, और एक हमारे पास बी वेक्टर है, इसके जो कंपोनेंट है वो हमारे पास है x2 y2 z2। अब अगर हम ए वेक्टर का, और ये हमारे पास ये नोटेशन शो कर रही होती है इनर प्रोडक्ट को। अब इनर प्रोडक्ट बेसिकली इनका क्या होता है, ए डॉट बी। यानी कि ए जो हमारे पास क्या है x1 y1 z1, इसका हमने डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है x2 y2 z2 से। इसका जब हम डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास होगा x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। ये हमारे पास क्या होता है, इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट की ही बेस पर हमारे पास इन क्वांटम मैकेनिक्स डायरेक्ट नोटेशन को इंट्रोड्यूस करवाया गया। ये सेम लाइक एज इनर प्रोडक्ट की तरह लिखी जाती है, ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट की तरह होती है, लेकिन इसमें एक ये जो वर्टिकली बार होती है ये इंट्रोड्यूस करवाएगी। इनर प्रोडक्ट में ये हमारे पास कॉमा होता है, लेकिन डायरेक्ट नोटेशन में ये हमारे पास वर्टिकली बार होता है। और जहाँ हमारे पास टू स्टेट फंक्शन होते हैं, स्टेट फंक्शन, ये जो हमारे पास क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन होते हैं। ये जो हमारे पास स्टेट फंक्शन होते हैं, स्टेट फंक्शन, ये बेसिकली स्टेट फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि होते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। यानी कि ये पाथ पर क्या करते हैं, डिपेंड नहीं करते। एक होते हैं हमारे पास पाथ फंक्शन, एक होते हैं स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन वो होते हैं जो कि डिपेंडेंट ऑन पाथ होते हैं, इन स्टेट फंक्शन होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फंक्शन होते हैं। तो ये जो बेसिकली इनर ये जो ड्रैग नोटेशन इंट्रोड्यूस करवाएगी, ये स्टेट फंक्शन के लिए करवाई गई। अगर हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक फाई स्टेट फंक्शन है, एक जाई फंक्शन है, एक फाई फंक्शन है, तो इसका जो इनर ड्रैग नोटेशन होगी, इसे हम किस तरह, ये हमारे पास होता है इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। और ये जो फर्स्ट फंक्शन है इसका क्या आएगा, हमारे पास कंजुगेट आएगा, स्टार मीन्स इसका कंजुगेट होगा। और दूसरा फंक्शन एज इट आएगा और इसका डेरिवेटिव साथ में आएगा डी आर। ये क्या लिखा है, डी आर। तो ये जो नोटेशन है, इस तरह इंटेग्रल को इस तरह हमने इस तरह ये इंट्रोड्यूस करवाया इन क्वांटम मैकेनिक्स में। यानी कि ये इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, फर्स्ट फंक्शन का अगर डेरिवेटिव कंजुगेट, दूसरा फंक्शन एज इट आएगा और साथ इसका डी आर, इसको हम इन द ड्रैग नोटेशन लिख सकते हैं। जिस तरह ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है इसे हम इनर प्रोडक्ट में लिखते हैं, इसी तरह ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन है इसे हम इन द फॉर्म ऑफ ड्रैग नोटेशन लिखते हैं। तो चले अब हम इसे स्टैंडर्ड वे में इंट्रोड्यूस करते हैं, डिफाइन करते हैं। ये हमारे पास है इन क्वांटम मैकेनिक्स ए स्टैंडर्ड नोटेशन। ये हमारे पास क्या होती है, एक स्टैंडर्ड नोटेशन होती है टू डिस्क्राइब द इंटेग्रल। ये क्या कर रही है, ये जो हमारे पास इंटेग्रल है इसे क्या कर रही है, डिस्क्राइब कर रही है एज द प्रोडक्ट। ये हमारे पास क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। यानी ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन, इनका क्या हो रहा है, आपस में प्रोडक्ट हो रहा है एज द प्रोडक्ट ऑफ टू स्टेट फंक्शन। और ये जो फंक्शन है ये बेसिकली क्या है, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन मैंने आपको बता दिया कि जो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होते हैं। स्टेट फंक्शन, ये जो स्टेट फंक्शन है xi ऑफ x एंड phi ऑफ x विच कैन बी रिटन है, तो इसे हम इस तरह हम क्या करते हैं, डोनेट करते हैं कि यानी जो हमारे पास डायरेक्ट नोटेशन होगी ये हम इस तरह, ये हमारे पास दरमियान में कैपिटल बार आएगी, xi और phi होगा, ये इक्वल होता है इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी xi स्टार ऑफ x phi ऑफ x डी ऑफ x। क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट पर डिपेंड कर रहा है तो इसका जो इंटेग्रल होगा, जो डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू x आ रहा है। ये जो हमारे पास ट्रैक नोटेशन होते हैं इसे हम आल्सो कॉल करते हैं ब्रा एंड कैटर नोटेशन। इसे हम आल्सो कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, यहाँ तो इसे कॉल करते हैं डायरेक्ट नोटेशन या इसे कॉल करते हैं ब्रा एंड कैटर नोटेशन। ये बेसिकली ये जो हमारे पास ये वर्ड निकला है ब्रैकेट से, ये वर्ड निकला है ब्रैकेट से, इसमें ये जो हमारे पास ये जो फर्स्ट है इसे हम क्या कह रहे हैं, ब्रा, और ये जो सेकंड है ये हमारे पास क्या है, कैट। तो ये हमारे पास इस तरह की नोटेशन, इसे क्या कहते हैं, ब्रा एंड कैट नोटेशन भी हम कहते हैं। तो चले अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डायरेक्ट नोटेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ डायरेक्ट नोटेशन।
तो इसकी ये जो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास दो फंक्शन है और सेकंड फंक्शन के हमारे पास कोई रियल वैल्यू क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये जब सेकंड फंक्शन के साथ है तो इसे हम एज इट ड्रैग नोटेशन से क्या कर सकते हैं, बाहर लिख सकते हैं, यानी आउट ऑफ ड्रैग नोटेशन लिख सकते हैं। यानी कि सेकंड फंक्शन के साथ हमारे पास कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा था, उसे हम एज इट क्या कर सकते हैं, बाहर लिख सकते हैं। और जो सेकंड है, अगर हमारे पास यही कांस्टेंट अगर फर्स्ट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो अगर हम इसे हमने ड्रैग नोटेशन से बाहर लिखना हो तो ये फर्स्ट फंक्शन के साथ एज ए कॉन्जुगेट आएगा। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ए कॉन्जुगेट जाई इंटू फाई, ये हमारे पास होता है। यानी अगर फर्स्ट फंक्शन के साथ हमारे पास कोई रियल वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो उसे हम जब ड्रैग नोटेशन से बाहर निकलेंगे तो वो क्या आएगा, एज ए कॉन्जुगेट आएगा। अभी थर्ड ये प्रॉपर्टी है, अगर इस होल के ऊपर हमारे पास क्या हो, कॉन्जुगेट हो, तो इस कॉन्जुगेट को रिमूव करने के लिए हम ये जो है इनकी क्या कर देते हैं, पोजीशन को क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। पहले फाई आ जाएगा और वर्टिकली बार के बाद क्या आ जाएगा, जाई आ जाएगा। तो इस वजह से ये जो ऊपर कॉन्जुगेट है ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास हो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जाई वन प्लस जाई टू होल स्टार, और साथ में हो हमारे पास फाई वन प्लस फाई टू डी ऑफ एक्स, ये हमारे पास इज इक्वल होता है डायरेक्ट नोटेशन जाई वन प्लस जाई टू, और कैपिटल वर्टिकली बार आएगी साथ में फाई वन प्लस फाई टू। यानी कि अगर इस तरह हमारे पास दो फंक्शन जमा हो रहे हैं, ऊपर उसके ऊपर कॉन्जुगेट हो, फिर दो फंक्शन का ऐड हो रहा है, dx आ रहा है, तो ये नोटेशन होगी। अगर सिमिलरली वे से अगर हमारे पास इस तरह हो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जाई वन प्लस जाई टू स्टार्ट, साथ में हमारे पास हो फाई वन dx, तो ये हमारे पास किस तरह क्लोज होगा, इसे हम किस तरह डायरेक्ट नोटेशन में लिखेंगे, ये हमारे पास आएगा जाई वन जाई टू जाई वन प्लस जाई टू, साथ वर्टिकली बाहर आएगा और सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, फाई वन आ जाएगा। अगर यहाँ एक फंक्शन होता है, यहाँ दो फंक्शन ऐड हो रहे होते तो यहाँ एक फंक्शन और वर्टिकली बाहर के बाद दो फंक्शन को हम क्या कर पा देते, ऐड करवा देते। तो ये है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ डायरेक्ट नोटेशन। इन प्रॉपर्टीज का याद होना आपको अच्छी तरह याद करनी चाहिए, बिकॉज जब नेक्स्ट हम डायरेक्ट नोटेशन पर क्वेश्चन करेंगे या हार्मेशन ऑपरेटर, हिल्बर्ट और जॉइंट ऑपरेटर को जब हम देखेंगे तो उनमें ये जो हिल्बर्ट डायरेक्ट नोटेशन की प्रॉपर्टीज है ये हम एज इट वहाँ क्या कर देंगे, यूज़ कर देंगे। तो आगे नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट आता है ऑर्थोगोनल कंडीशन। तो ये हमारे पास पहले जो होता है नॉर्मलाइजेशन होता है, नॉर्मलाइजेशन, और नॉर्मलाइजेशन को हम डिफाइन इस तरह करते हैं कि अगर हमारे पास इनर प्रोडक्ट फाई वन और फाई वन का जो हमारे पास इनर प्रोडक्ट इज इक्वल वन आ जाए तो ये हमारे पास क्या कौन सी कंडीशन होती है, नॉर्मलाइजेशन की। और सेकंड हमारे पास ऑर्थोगोनल होता है, ये हमारे पास ऑर्थोगोनल, ये हमारे पास होता है कि अगर हमारे पास जाई वन इनर की डायरेक्ट नोटेशन जाई टू के साथ निकाले और आंसर हमारे पास क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो ये हमारे पास क्या होता है, ऑर्थोगोनल। ये हमारे पास ऑर्थोगोनल होता है, ऑर्थोगोनल। और ये हमारे पास होता है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में टू ये जो स्टेट फंक्शन होंगे ये सेम फंक्शन होंगे, और ऑर्थोगोनल में टू डिफरेंट। ऑर्थोगोनल का ये इनर प्रोडक्ट आने का मतलब ये है कि जो जाई वन है वो परपेंडिकुलर है जाई टू पर, यानी ये आपस में इनका एंगल जो बन रहा है वो कितने का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का